नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डाइस, वो हम लोग किसी भी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाए। बट जैसे कि मेरे पास कुछ फ़ोन्स आए, कुछ कॉल्स आई, कुछ मैसेज आए, कुछ कमेंट्स आए और उन्होंने एक रिक्वायरमेंट की कि सर हाउ टू लर्न द प्लेसेस ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो आज मैं आपके लिए वो छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ कि हम लोग अल्फ़ाबेट की रैंकिंग कैसे याद कर सकते हैं, उसको याद करने का तरीका क्या है। देखो, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जो ज़रूरी होते हैं वो होते हैं दो टॉपिक। एक होते हैं अल्फ़ाबेट और एक होते हैं नंबर्स। अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम बेस ऑफ नंबर्स एंड प्रॉब्लम बेस ऑफ अल्फ़ाबेट, बोथ आर द डिफरेंट टॉपिक्स एंड बोथ आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने मच क्यों बोला? मच के पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि चाहे किसी भी सेक्टर में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका यूपीएससी में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, सीजीएल में हो, उन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आता हूं कि हम लोग अल्फ़ाबेट की रैंकिंग को कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो, अगर हम लोग अल्फ़ाबेट की रैंकिंग की बात करते हैं तो हमें शायद पहले 2 या 3 या 4 तो हमें नंबर पता ही होता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहला नंबर होता है हमारे पास ए, दूसरा होता है हमारे पास बी, फिर होता है हमारे पास सी, और फिर होता है डी, और फिर होता है ई। आई थिंक यहाँ तक के नंबर सभी को पता होता है। अगर मैं किसी से पूछूं भाई एक का नंबर क्या होगा, तो हर कोई मुझे बता देगा सर ए का नंबर तो 1 होगा, 2 का नंबर बी होगा, 3 का नंबर सी होगा, डी होगा, 4 नंबर पे ई होगा, 5 नंबर पे। ये 5 नंबर तो शायद सभी को याद होते हैं। लास्ट के भी 3 डिजिट हमेशा याद होते हैं। सर एक्स का नंबर मुझे पता है, वाई का नंबर मुझे पता है, जेड का नंबर मुझे पता है। सर जेड को हम लोग बोलते हैं 26, वाई को बोलते हैं 25 और एक्स को बोलते हैं 24। ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे ऑलरेडी पहले से पता होते हैं। जो नंबर्स हैं जो मुझे पता नहीं है, मैं उनको कैसे याद करूँ? उनको याद करने का कोई तरीका है या कोई पैटर्न है? हाँ जी, आज मैं आपको बिल्कुल इस प्रकार से ये नंबर मैं आपके माइंड में छाप दूंगा कि जब भी बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, जब भी बात करेंगे किसी भी लेटर की, जैसे मैं किसी के कोई भी लेटर आपके सामने लिखूंगा और मैं पूछूंगा भाई बताओ इसका नंबर क्या होगा, तो फटाक से आपके पास आएगा सर इसका नंबर तो होगा 12। क्या होगा? 12। तो इसी प्रकार से इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखो जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं, जब हम उसको बार बार याद करेंगे तो क्या होगा? हम उसको याद रख पाते हैं। पर जैसे हम उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? हम लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग लाइफ में कभी नहीं भूल पाते। वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? कोई भी आपका एक्सीडेंट, कोई भी आपका इंसिडेंट, कोई भी आपकी अच्छी या कोई भी आपकी बुरी ऐसी चीज़ें जो आपने प्रैक्टिकल देखी है या प्रैक्टिकल महसूस किया है, फील किया है, वो चीज़ें आपको आज तक याद है। अगर मैं बात करूं, हम किसी मूवी की बात करते हैं, हम लोग किसी मूवी को देखा, उस मूवी को देखने के बाद में मैं 10 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या आपने वो मूवी देख रखी है, जैसे मैंने मूवी का नाम लिया, अगर वो मूवी अगर आपने देख रखी है तो उस मूवी के सारे कैरेक्टर, सारे के सारी स्टोरी, सारे के सारे डायलॉग्स हमारे माइंड में घूमने लगते हैं। तो आज इसी प्रकार से हम लोग इन लेटर्स की बात करेंगे और जब भी हम लोग इन लेटर को देखेंगे, जब भी कोई लेटर हमारे सामने आएगा तो पूरा लेटर हमारे बीच में घूम जाएगा और उसको मैं कैसे याद रखूंगा वो तरीका हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लेटर लिख लेते हैं। एक बार हमने लिखा ए, हमने लिखा बी, हमने लिखा सी, हमने लिखा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेटर मैंने लिखे हैं ये 13 लेटर हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं जो लेटर होते हैं वो होते हैं कितने होते हैं? वेरी गुड, वो होते हैं 26। तो हम लोग एक काम करेंगे, अब यहाँ से ना वापस बैक आएंगे। एम के बाद में क्या आएगा? एम के बाद में आएगा एन, एन के बाद में आएगा ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा? इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई खास रीज़न है? हाँ जी, आज हम लोग एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक तीर से दो शिकार का मतलब क्या हुआ? आज हम लोग इनके लेटर की रैंकिंग तो सीखेंगे, साथ साथ हम लोग सीखेंगे कौन सा नंबर, कौन सा लेटर किसके अपोजिट होगा। कभी कभार ऐसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ ई के अपोजिट क्या होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको काउंट करेंगे, ई वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 15 मिनट क्लास के बाद में आपको अपोजिट लेटर्स ऐसे याद होंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना, कोई भी मूवी जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो सेम एज इट इज़, जैसे मैं बोलूँगा ई तो फटाक से आपके माइंड में आएगा सर ई के अपोजिट होता है वी। क्या होता है?
ई के अपोजिट होता है वी। सर ये कैसे होगा, ये कमाल कैसे होगा, ये देखेंगे अभी। चलो अपोजिट लेटर्स पे जाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार इनकी रैंकिंग की। अगर मैं बात करूँगा ए हमें पता है 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है। यहाँ तक के सभी को याद है? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर एफ को याद कैसे किया जाए। एफ को याद कैसे किया जाए, मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसी चीज़ याद करो जिसको देखते ही, जिसके सुनते ही आपके माइंड में एफ आए, या एफ आने के बाद में, एफ दिखने के बाद में आपके माइंड में वो चीज़ आए। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ एफ के साथ में, अगर मैं बोल दूँ सर एफ तो फिक्स है, एफ तो फिक्स है, एफ तो फिक्स मतलब कुछ साउंड आ रहा है, फिक्स सर, हाँ साउंड आ रहा है क्या, 6 एफ मतलब फिक्स मतलब 6। अगर मैं बात करूँ जी फॉर 7 सर जी को हम लोग कैसे याद करें? अरे भाई साहब जी के अंदर ऑलरेडी वो बताता है कि मेरे अंदर 7 है। ये देखिए, अगर मैं जी को अगर ऐसे लिखूंगा तो क्या हमारे अंदर 7 है कि नहीं है? जी हाँ, जब भी मैं बात करूंगा जी के अंदर ऑलरेडी हिडन होता है 7। जी अपने आप में बोलता है हाँ जी मैं 7 हूँ, जी मैं 7 हूँ, जी मैं 7 हूँ। इफ आई टॉक अबाउट द 8, अगर मैं 8 की बात करूँ, अगर मैं एच को देखूँ, अगर मैं एच को देखूँ तो एच अपने आप में बोलता है कि नहीं बोलता है? सर मैं तो 8 हूँ। क्या बोलता है? 8। क्या बोलता है? 8। एच मतलब 8। अगर मैं बात करूँ आई के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। आई भी अपने आप में अपना स्थान बताता है, प्लेस बताता है कि सर मैं ये हूँ। कैसे बताता है? अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश में आई ही है, बट हिंदी में हम इसको नो पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, अगर मैं बात करूं G7 H8 I9, क्या होता है? 9। अगर मैं बात करूं, अगर अभी जो मैंने आपसे बातें की, जो डिस्कस किया मैंने अभी तक, केवल आपको 9 तक ही बातें की। 9 में हमें 5 ऑलरेडी पता थे, मैंने आपको बताए 4 कौन कौन से बताए? मैंने बताया हाँ जी कोई चीज़ क्या है, फिक्स मतलब 6 है। क्या है? 6 है। अगर मैं बात करूँ 7 मतलब G7 मतलब G7, H मतलब 8 और I मतलब 9। बहुत बढ़िया। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, जे को याद करने का तरीका क्या है? जे को कैसे याद करूंगा? देखो वैसे जे को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटा सा वर्ड है EJOTY। इस वर्ड को आप याद करो एक बार, EJOTY। इसको हम लोग बोलते हैं इजोटी। क्या बोलते हैं? इजोटी। सर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब बहुत ही खास है। अगर मैं बात करूं 5 की जो रैंकिंग है वो है, सॉरी ई की जो रैंकिंग वो क्या है? 5। जे की जो रैंकिंग है वो है 10। ओ की क्या है? 15। टी की क्या है? 20। और वाई की क्या होती है? 25। कहने का मतलब है इजोटी वर्ड को याद करने से मैं 5 वर्ड और भी सीख सकता हूं। E5 जे 10, O 15, T 20, Y 25। कुछ याद आया? बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है, जे मतलब हो गया मेरा 10, जे मतलब हो गया मेरा 10, जे मतलब क्या हो गया मेरा 10। अगर मैं बात करूं सर के, अरे सर के तो हमें याद है ना, बचपन में सीखते थे, बचपन में बातें करते थे ना। अच्छा ये बताओ, एबीसीडी में 11वां अक्षर, 11वां लेटर के होता है। एबीसीडी में 11वां लेटर के होता है। एबीसीडी में 11वां लेटर के होता है। होता कि नहीं होता? बिल्कुल, 11वां लेटर क्या होता है? के होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करें। आगे है एल। क्या है? एल। चलो इंग्लिश में बोलो एल। क्या बोलेंगे? एल। चलो एक बात बताओ, इसका नंबर क्या है? सर इसका नंबर तो है क्या? 12 नहीं बोलना। क्या बोलना है? 12। क्या बोलना है? 12। क्या बोलना है? 12 मतलब एल। 12 मतलब एल। और अगर मैं बात करूं एम, भाई साहब एम को याद करने का तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। हाँ, हम तेरे, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं जो हूं वो तेरा हूं, मैं जो हूं वो तेरा हूं। आपने मूवी देखी, मूवी भी आई थी ना, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। या आप लोग इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। सर अगर मैं एम को लिखूं, एम ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ये 3 हो गया ना, 3। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 13। मतलब क्या है? एम मतलब 13। एम मतलब 13। सर एक और भी तो होता है सर, 3 ये भी तो होता है, डब्ल्यू वाला। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर ये कौन से वाला है? अरे भाई अभी तो बताया ना, अगर नीचे है एम है तो वो कितना हो जाएगा? 13। अगर वो ऊपर है तो वो हो जाएगा क्या? 23। क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23। हाँ जी। अगर मैं बात करूं एम होता है 13 और डब्ल्यू होता है 23। क्या होता है?
23। चलो जी आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं n। क्या है n? देखो n को याद करने का आसान सा तरीका है। देखो हम लोग जब भी कोई भी लेटर की जब सीरीज बनाते हैं, जब भी हम उसको बोलते हैं तो हम लोग फटाफट बोलते हैं ना m n m n m n m n m n। तो कहने का मतलब है अगर m 13 है तो n क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। ओ को कैसे याद करें? अभी तो बताया मैंने, ओ को कैसे याद करेंगे सर? इजोटी। ओ मतलब 15, ओ मतलब 15, ओ मतलब 15। चलो जी यहाँ तक के याद हुए। चलो एक बार थोड़ा सा दोबारा सा रिपीट कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अभी जो भी अभी हमने बातें की, मैंने क्या बताया आपको क्या बताया हमने डिस्कस किया कौन कौन से वर्ड हमने डिस्कस किया? 6। क्या किया? 6 मतलब F, 6 मतलब F, G मतलब 7, G मतलब 7, H मतलब 8, H मतलब 8, I मतलब 9, I मतलब 9, J मतलब 10, J मतलब 10, J मतलब 10, K मतलब 11, K मतलब 11, L मतलब 12, L मतलब 12, M मतलब मैं 13, M मतलब 13, M मतलब 13। उसके साथ में क्या होता है? उसके साथ में होता है N, और उसके बाद में आता है O। क्या आता है? O। वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है? P। P को कैसे याद करूं? P को कैसे याद करूं? P Q R। हम लोग ना इन तीन वर्डों को एक साथ बोल सकते हैं, P Q R, P Q R। P हो गया मेरा 16, क्यों हुआ? क्योंकि ये है 18। क्या है ये? 18। P क्यों हुआ? P मतलब 16, क्यों हुआ? 18। P मतलब 16, क्यों हुआ? 18। P मतलब 16, क्यों हुआ? 18। मतलब हम लोग एक ही बार में 3 लेटर याद करेंगे। P मतलब 16, क्यों हुआ? 18। P मतलब 16 तो क्यों हुआ? 18। मतलब क्या है? 16, 17, 18। P मतलब 16, Q मतलब 17 और R मतलब 18। R मतलब 18। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ तक ये बात समझ में आई? वेल डन। अब हम लोग S और T को एक साथ में याद करेंगे। S और T। देखो T के बारे में शायद सभी के सभी जानते ही होंगे हम लोग। T मतलब T20, T मतलब T20। ये मैच आते रहते ना आजकल, T20 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 T20। वर्ल्ड कप आता है, इंडिया जीता भी है वर्ल्ड कप। वेरी गुड। तो यहाँ पे T के साथ में हमें पता होता है S होता है। क्या होता है? हमने देखा हो ना एस टी। अगर T20 है तो S क्या होगा? S होगा 19। क्या होगा? S होगा 19। T मतलब T20, T मतलब T20, T मतलब T20। उससे पहले क्या हो गया? S मतलब 19, S मतलब 19। उसके बाद में क्या है? U। क्या है? U। देखो इसको याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। इससे हम लोग 2 चीज़ें याद करेंगे। देखो मैंने कहा जी मैं मतलब I, मैं क्या? नो। मैं मतलब नो। अब देखो I का प्लेस क्या है? मैंने बताया था I का प्लेस क्या है सर? 9 है, हमें पता है ना। देखो मैं नो मतलब I नो। किसको? U मतलब यू मतलब किसको? यू का प्लेस क्या होता है सर? यू का प्लेस होता है क्या? 21। कैसे होता है? क्योंकि सर मैं आपको जानता हूं कब से? for 21 ईयर्स। कब से जानता हूं मैं सर? आपको जानता हूं कब से? 21 सालों से जानता हूं। आई नो यू। आई मतलब हो गया 9, यू मतलब हो गया 21। क्या हो गया? 21। तो कहने का मतलब है आई नो यू कब से? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। वेल डन। अगर मैं बात करूं वी, देखो वी को भी याद करेंगे 2 तरीके। पहला तो जो हमने पहले सुना था, कौन सा? V2। और कौन सा? R2। कौन सा? ये दो मतलब सर 22। 2 मतलब 22। हम दो हमारे दो। या आप एक काम कर सकते हैं, एक डंडा हमने ये लिया, एक डंडा हमने लिया, एक डंडा ये, एक डंडा ये, 2 डंडे मतलब 2 दूनी 4 डंडे। 4 डंडे मतलब क्या हो गया? 22। क्या हो गया? 22। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ आपसे कि जिस प्रकार से हमने जल्दी से इनको अभी याद किया, उसी सीक्वेंस के साथ कोई भी चीज़ किसी भी लेटर के साथ, जरूरी नहीं जो मैंने आपको बताया आपको वही चीज़ सेम आपको देखनी है, चूज करनी है, जज करनी है, वही आपको अपने माइंड में सेट करना। जी नहीं, आप अपनी तरफ से किसी भी लेटर के साथ कोई भी कहानी आप याद कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपको वी को याद करना है, आजकल देखो हर किसी को क्या शौक होता है? बॉडी बनाने का। क्या शौक होता है? बॉडी बनाने का। आपने देखा होगा जो बॉडी की जो शेप होती है वो किस प्रकार से होती है? आजकल वो वी टाइप में होती है। होती कि नहीं होती है? वी टाइप में होती कि नहीं? नीचे से आदमी ऐसे खुलता है, ऐसे
होता कि नहीं होता है? नहीं, मेरी तो नहीं है, बट आपने देखा होगा ना, वी क्या होती है? वी मतलब 22। ध्यान देना, जिसकी एज 20, 21, 22, 23 इसके आसपास की होती है ना, वही इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा वर्क करते हैं अबाउट द अपोजिट वर्ड्स, अबाउट द अपोजिट वर्ड्स, अबाउट द अपोजिट वर्ड्स। देखना मैंने क्या लिखा, ए के अपोजिट क्या आएगा? जेड। ए के अपोजिट क्या आएगा? जेड। बी के अपोजिट क्या आएगा सर? वाई। क्या आएगा? वाई। सी के अपोजिट क्या आएगा सर? एक्स। डी के अपोजिट क्या आएगा सर? डब्ल्यू। ई के अपोजिट क्या आएगा सर? वी। एफ के अपोजिट क्या आएगा सर? यू। क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ। जी के अपोजिट क्या आएगा सर? टी। जी टी। और क्या उसके बाद में जी एच। एच के अपोजिट क्या आएगा सर? एच के अपोजिट एस। ए बी सी डी जी एच आई। आई के अपोजिट क्या आएगा? जे के एल एम और सॉरी बस। हाँ, तो बात करें किसके बारे में? हाँ, जो आई के अपोजिट क्या आएगा? आई के अपोजिट आएगा आर। क्या आएगा? आर। सर कैसे पता चला? देखेंगे अभी। जे के अपोजिट क्या आएगा सर? जे के अपोजिट क्या आएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। जे के अपोजिट आएगा क्यू। क्या आएगा? क्यू। के अपोजिट क्या आएगा सर? के अपोजिट क्या आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। पी। क्या आएगा? पी। एल के अपोजिट क्या आएगा? जल्दी। ओ। क्या आएगा? ओ। और एम के अपोजिट क्या आएगा? एन। अभी थोड़ी देर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एम एन एन एम एम एन एन एम। यही होते हैं अपोजिट लेटर्स। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। वेल डन। सर इसको याद कैसे करें? याद करने का तरीका बताओ ना। देखो याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। ये किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को बताए ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड ए टू जेड। अगर मैं बी और वाई की बात करूं, बी और वाई, जैसे ही आपके माइंड में बी आए या वाई आए तो हमेशा आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए। कौन सा? बाय बाय। क्या आना चाहिए? बाय बाय। जैसे बी आएगा, बी मतलब बाय बाय, वाई मतलब बाय बाय, बी मतलब बाय बाय, वाई मतलब बाय बाय। सी एक्स को कैसे याद करेंगे? आजकल आप देखो बच्चे 5 रुपए का लेके आते हैं क्रैक्स। क्या लेके आते हैं? क्रैक्स। क्या लेके आते हैं? क्रैक्स। क्या लेके आते हैं? क्रैक्स। क्रैक्स। क्या लेके आएंगे? क्रैक्स। या आप इसको थोड़ा सा गलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6। क्या बोल देंगे? 6। क्या बोल देंगे? 6। बी वाई बाय सी एक्स, 6। क्या हो गया? 6। डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को याद करने का तरीका क्या है? जी हाँ, क्या? डर के आगे माउंटेन ड्यू है। डर के आगे माउंटेन ड्यू है। डी मतलब ड्यू। डी मतलब ड्यू। ई। ई। ई को याद करने का तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। ई फॉर मिलेंगे कब? ई फॉर मिलेंगे कब? इवनिंग में। ई फॉर इवनिंग। ई फॉर इवनिंग। ई फॉर इवनिंग। ई फॉर इवनिंग। एफ। अरे भाई साहब इवनिंग में मिलेंगे, क्या करेंगे सर? करेंगे एफ। एफ का मतलब सर करेंगे फन। क्या करेंगे? फन। क्या करेंगे? फन। एफ यू एन, फन। एफ। एफ मतलब फन। एफ। एफ मतलब फन। ई। ई मतलब इवनिंग। डी। डी। डी मतलब ड्यू, माउंटेन ड्यू। जी हाँ, आगे चलते हैं। जी टी। जी टी, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। अरे हाँ, सुना तो है ना सर। क्या? जी टी रोड। क्या सुना है? जी टी रोड। जी टी। जी टी रोड। जी बोले तो टी, टी बोले तो जी। एच एस। एच एस बिल्कुल सही है सर। एच मतलब सर हाई। कहाँ? स्कूल। कहाँ? हाई स्कूल। एच। एच मतलब हाई स्कूल। एच मतलब हाई स्कूल। एस हाई स्कूल। एच हाई स्कूल। एच के अपोजिट एस। एस के अपोजिट एच। आई। आई मतलब इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। आई इंडियन रेलवे। आई इंडियन रेलवे। आई इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन। जे क्यू जंगल क्वीन। जे क्यू जंगल क्वीन। जे क्यू जंगल क्वीन। जे जंगल क्वीन। जे जंगल क्वीन। जे जंगल क्वीन। के। के इसको थोड़ा सा उल्टा करें। के। पी के आमिर खान। पी के पी। पी के पी। के पी के पी पी के। या हम लोग इसको याद कर सकते हैं के फोर काला पत्थर। काला पत्थर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यूपी में जो हमारी सबसे बढ़िया जिसको हम लोग मानते हैं, हाँ सर ये सबसे बढ़िया शहर है, वो कौन सा है? कानपुर। कौन सा है? कानपुर। कौन सा है? कानपुर। के पी कानपुर। पी के कानपुर। कानपुर। एल ओ।
अभी कल ही की बात है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था फॉर द लव बर्ड्स, यू नो, लव बर्ड्स, लव, वैलेंटाइन डे, लव, LO, लव, LO, लव। देखो यहाँ से ना हम लोग 2 वर्ड भी सीख सकते हैं। LO अपोजिट होता है और V और E अपोजिट होता है। मैंने आपको बताया था V और E अपोजिट होता है, V और E अपोजिट होता है, V और E अपोजिट होता है, L और O अपोजिट होता है। नेक्स्ट है मेरे पास मैन। क्या है? मैन। क्या है? मैन। क्या है? मैन। MN, मैन। MN, मैन। MN, मैन। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार घर पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखो कैसे रिवाइज करेंगे, ए साथ में बोलेंगे A Z, B Y। अब आपको BY नहीं बोलना, आपको बोलना है B बाय, C क्रैक्स, ड्यू, E इवनिंग, F फन, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। इसको हम लोग 3-4 बार रिपीट करेंगे, 3-4 बार और रिपीट करेंगे, और आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे आपके क्लियर होंगे। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई विल टेक यूर अ स्मॉल टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट लूँगा मैं आपसे और पूछूंगा कि कौन सा वर्ड किसके अपोजिट होता है और कौन से लेटर की क्या रैंकिंग होती है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।